गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का मैं हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं आपकी न्यू टीचर पंकेश कुमारी। बच्चों, अब आप मेरे साथ निकालें अमोली हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण में से करेंगे। मेरे साथ निकालें पेज नंबर 41, 4-1-41, पाठ 8। तो आज हम देखेंगे एक और अनेक। हम सीखेंगे एक और अनेक, वन एंड मैनी। ओके, जब हम केवल एक चीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक छाता है, सिर्फ एक छाता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ होती है। अगर हम एक चीज़ के बारे में बताते हैं वो एक होती है, परंतु यदि हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताते हैं, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है या 10 भी हो सकती है, तो उन्हें अनेक हम कहते हैं। एक चीज़ के लिए सिर्फ एक, और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम अनेक कहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, आप सभी अपनी स्क्रीन पर और अपनी बुक पर देख सकते हो। एक छाता है तो हम बोलेंगे एक छाता। यहाँ पे 1 2 3 छाते हैं, ठीक है, 3 छाते हैं, तो हम बोलेंगे अनेक छाते। हिंदी में मतलब एक में छाता और अनेक में छाते। ओके, देखो यहाँ पे छाते आ जाता है, छाता की जगह छाते। ओके, और अब हम देखेंगे दूसरा। सिर्फ एक गमले के लिए हम बोलेंगे गमला, एक गमला। सिर्फ यहाँ केवल एक गमला है, परंतु यदि एक से ज़्यादा हो, 1 2 3, देखो यहाँ पे भी 3 गमले हैं, तो क्या बोलेंगे हम? अनेक गमले। यहाँ पे गमला आ की मात्रा है, यहाँ पे गमले एक की मात्रा है। एक के लिए गमला, अनेक के लिए गमले। ओके, अभी हम और नीचे वाले देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी माला है यहाँ पे बच्चों? सिर्फ एक माला है ना। तो एक माला, आ की मात्रा है ना लास्ट में, एक माला। और 1 2 3, यहाँ पे 3 मालाएं हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अनेक मालाएं। मालाएं, आगे माला के आगे हम ए लगाएंगे तब वो अनेक हो जाती है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अनेक माला तो नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि माला मालाएं। ओके, माला का अनेक होता है मालाएं, गमला का अनेक होता है गमले, छाता का अनेक होता है छाते। ओके, अभी देखो, अभी हम यहाँ पे देखेंगे तितली। ओके, कितनी सुंदर सी तितली है, परंतु यहाँ केवल एक ही तितली है, ठीक है। तो तितली, एक तितली को हम तितली बोलेंगे। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा तितली हो तो हम क्या उनको बोलेंगे? तितलियाँ। हम यहाँ देख सकते हैं तितलियाँ। यहाँ पे लॉ में आप देख सकते हो बड़ी की मात्रा है, परंतु अगर हम तितलियाँ लिखते हैं तो लॉ में छोटी की मात्रा आ जाती है, ठीक है। अनेक तितलियाँ, एक तितली और अनेक तितलियाँ, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा तितलियाँ हैं, है ना बच्चों? हाँ, यहाँ पे केवल एक तितली है और यहाँ पे एक से ज़्यादा तितलियाँ हैं, तो एक तितली अनेक तितलियाँ। ओके, तो ये कितना घोड़ा है बच्चों, क्या बता सकते हो देख के? केवल एक, तो क्या बोलेंगे हम? एक घोड़ा, एक घोड़ा। परंतु यहाँ पे कितने हैं? चलो मेरे साथ गिनती काउंट करो, 1 2 3। तो कितने घोड़े हैं? 3। तो एक वचन को अगर एक घोड़ा है तो हम घोड़ा ही बोलेंगे, परंतु यदि एक से ज़्यादा है तो बोलेंगे अनेक घोड़े। ओके, ड़ में एक की मात्रा, आ की मात्रा की जगह एक की मात्रा लगती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा है एक और अनेक। अगर हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो एक होती है,
परंतु अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बातें करते हैं तो वो अनेक होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल कितना घोड़ा है, एक घोड़ा, और दूसरी जगह पे कितने घोड़े हैं, 3 घोड़े हैं। तो एक घोड़ा, अनेक घोड़े। ओके। और एक मछली, कितनी मछलियाँ हैं, यहाँ पे केवल एक मछली है, एक मछली। तो एक से ज़्यादा मछलियों को क्या बोलते हैं, अनेक। ओके, एक से ज़्यादा मछली को अनेक बोलेंगे, पर मछली की जगह पे मछलियाँ आएगा, मछलियाँ, मछली, मछलियाँ। ओके, हम फिर से एक बार देखेंगे। छाता, छाते, एक छाता, अनेक छाते। गमला, गमले, एक गमला, अनेक गमले। एक माला, अनेक मालाएं, माला, मालाएं। एक तितली, अनेक तितलियाँ, तितली, तितलियाँ, तितली, तितलियाँ। एक घोड़ा, अनेक घोड़े, घोड़ा, घोड़े, घोड़ा, घोड़े। और है मछली, मछलियाँ, मछली, मछलियाँ, एक मछली, अनेक मछलियाँ। तो अब देखो अपनी किताब में आपकी लिखा है, जब एक चीज़ के बारे में बताया जाता है तो होता है एक। बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम सिर्फ केवल एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो एक होता है, परंतु जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है तो होता है अनेक। तो अगर हम पेज को टर्न करेंगे, पेज नंबर 42, तो एक बार फिर से अगर हम एक वस्तु को कहते हैं तो एक, तथा बहुत सारी वस्तुओं को अनेक। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एक वस्तु को हम कहते हैं एक, तथा बहुत सारी वस्तुओं को कहते हैं अनेक। तो आइए अब स्वयं करके देखिए। अब हम देखेंगे कि हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो एक के अनेक शब्द लिखिए। जो एक शब्द है यहाँ पे, ये वाली जगह पे एक शब्द दिया है, इसके अनेक करने हैं। तो पहले तिनका, एक तिनका होगा तो तिनका हम कहेंगे, एक से ज़्यादा तिनका होगा तो तिनके। वैसे ही गुब्बारा, तो आपको कोई आइडिया है बच्चों कि क्या आएगा यहाँ पे, गुब्बारा, गुब्बारा का अनेक क्या होगा, गुब्बारे। तो आइए हम अपनी पुस्तक में लिखेंगे, किताब में लिखेंगे गुब्बारे, गुब्बारे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे केवल एक डिब्बा है, एक डिब्बा है तो हम डिब्बा बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा डिब्बा है तो क्या हम कहेंगे, आइडिया है आपको बच्चों, लिखो डिब्बे, डिब्बे। बॉ में एक की मात्रा हम लगाएंगे, ठीक है। तो वो आप सभी मेरे साथ लिखें, ठीक है, वेरी गुड। तो एक बस्ता है, तो एक से ज़्यादा अनेक बस्तों को हम क्या बोलेंगे, बस्ते। ओके, बस्ते, शाबाश बच्चों, साथ साथ में लिखेंगे, ठीक है। एक घड़ा है, अगर एक घड़ा है तो घड़ा, परंतु अगर एक से ज़्यादा घड़ा है तो क्या बोलेंगे, घड़े। ओके, लिखो घड़े, वेरी गुड। देखो हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब हम दूसरी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। पैसा, एक पैसा है तो पैसा, परंतु एक से ज़्यादा पैसा हो तो क्या बोलेंगे, पैसे, पैसे। एक दरवाजे को हम दरवाज़ा कहते हैं, परंतु अगर अनेक और एक से ज़्यादा होते हैं तो हम लिखेंगे दरवाजे, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे लिखना है, दरवाजे। उसके बाद यदि एक घोंसला होता है उसको हम घोंसला कहते हैं, परंतु अनेक के लिए हम क्या कहेंगे, घोंसले। ओके, तो लिखो घोंसले। ओके, एक बच्चा को बच्चा कहते हैं, इसका अनेक क्या होता है, बच्चे। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि ये होमवर्क आप कर लें। ओके, कपड़ा, कपड़े। ओके,
तिनका तिनके, गुब्बारा गुब्बारे, डिब्बा डिब्बे, बस्ता बस्ते, घड़ा घड़े, पैसा पैसे, दरवाज़ा दरवाजे, घोंसला घोंसले, बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े। ओके, अब हम अच्छे से लिखेंगे, ठीक है बच्चों, अच्छे से मात्राएं भी लगानी है। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक चित्र को अनेक चित्र से मिलाइए। अगर एक गाड़ी है तो यहाँ पे आपको ढूंढनी है कि एक से ज़्यादा गाड़ियाँ कहाँ हैं, तो उससे मिलाना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसको इससे मिलाना है। तो यहाँ पे एक लड़की दिखती है आपको, है ना, तो 2 लड़कियों से मिलाना है। एक मछली बहुत मछलियों से मिलाना है, एक तितली बहुत तितलियों से मिलाना है। तो एक अनेक, एक लड़की 2 लड़कियाँ, एक मछली 3 मछलियाँ, एक तितली 3 तितलियाँ। और हम कह सकते हैं एक गाड़ी अनेक गाड़ी, सॉरी, एक गाड़ी अनेक गाड़ियाँ, एक लड़की अनेक लड़कियाँ, एक मछली अनेक मछलियाँ, एक तितली अनेक तितली। तो बच्चों फिर से मैं आपके पास रिपीट करना चाहती हूँ कि एक वस्तु को कहते हैं एक, तथा बहुत सारी और एक से ज़्यादा वस्तुओं को कहते हैं अनेक। तो आज हमने सीखा एक और अनेक। आज हमने सीखा एक और अनेक, एक अनेक। अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं तो होता है एक, अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो होता है अनेक। तो बच्चों आज हमने सीखा एक और अनेक के बारे में। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर हम एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक होती है, परंतु अगर हम एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तो उसे अनेक कहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।